हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री मजा पे। और आज हम बात करेंगे तिब्बत के बारे में। आप लोग सही सोच रहे हैं, मैं उसी तिब्बत की बात कर रहा हूं जो कि अभी चीन के अधीन है। पर प्राचीन समय में तिब्बत साधना का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तिब्बत में बौद्ध धर्म की एक तीसरी शाखा, जिसे वज्रयान संप्रदाय कहते हैं, का उदय हुआ था और वो सिद्धों एवं लामाओं के लिए एक प्रमुख स्थान था। सिद्ध एवं लामा वहां कठोर तपस्या किया करते थे और अनेक सिद्धियों को प्राप्त करते थे। वज्रयान संप्रदाय के सिद्ध तांत्रिक बहुत ही उच्च साधनाएं किया करते थे और वो अपने चक्रों को जागृत कर लिया करते थे। सिद्धों के बारे में भी कहा जाता है कि 84 सिद्धों में से अनेक सिद्ध वहां पर हुए हैं और कुछ साधना के लिए वहां तिब्बत गए हैं। तिब्बत में मत्स्येंद्रनाथ को भी पूजा जाता है। वहां के लामाओं के पास विशेष शक्तियां हो, वो हवा में उड़ जाया करते थे, किसी का भी भूत और भविष्य बता दिया करते थे। उनके पास ऐसी ऐसी शक्तियां थी जिससे कि वो हवा में ही लुप्त हो जाते थे, अर्थात अदृश्य हो जाते थे। वो हवाई मार्ग से यात्रा करते थे और तो और उन्हें एक से एक जंगली जड़ी बूटियों की पहचान थी। अनेक जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हुए वो साधना में सिद्ध हो जाते थे। वो बीमारियों में भी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और अपने साधना को उच्चतम श्रेणी तक पहुंचाने में भी वो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया करते थे। कहते हैं कि वे अपने तीसरे नेत्र को जागृत कर लिया करते थे, जिससे किसी का भी भूत या वर्तमान देखा जा सकता है। वे दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों को अपनी साधनाओं के विषय में बिल्कुल नहीं बताया करते थे, जब तक कि उन्हें पूर्ण विश्वास ना हो जाए कि ये यहाँ टिक सकेगा या नहीं। वो उसकी हर तरह से परीक्षा लेते थे, उसके बाद ही किसी को दीक्षा देकर अपनी साधना का ज्ञान देते थे, वरना ये रहस्य अति गोपनीय था जिसे किसी को भी बताया नहीं जा सकता था। कहते हैं कि वे लोग अंधेरी रातों में बर्फ में बहुत ही उच्च साधनाएं किया करते थे। वो बर्फ में गड्ढा खोदकर उसमें बैठ जाया करते थे और लगातार घंटों दिनों तक साधनाएं की, जिससे उनके शरीर की उष्मा शक्ति में वृद्धि हो जाया करती थी और मौसम का उन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था और वो कहीं भी आराम से आ जा सकते थे। कहते हैं कि मंगोलिया के राजकुमार ने अपनी एक किताब में वर्णन किया है कि एक बार जब वो तिब्बत की यात्रा पर गए थे, तब वो ऐसे लामाओं से मिले थे जिनके पास विशेष शक्तियां थी। वो बताते हैं कि कुछ लामा तो तत्क्षण आकाश में उड़ जाया करते थे और किसी के भी भूतकाल के बारे में सभी बातें बता दिया करते थे। वो ऐसा कैसे कर पाते थे? वो विशेष साधनाओं के द्वारा अपने अंतःचक्षु को जागृत कर लेते थे और जब चाहे अपने मन मर्जी के मुताबिक उसे खोल या बंद कर सकते थे। उस चक्षु के खुल जाने पर इंसान किसी भी के बारे में भी पूरी जिंदगी को एक चलचित्र की भांति देख सकता है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, पर वो ऐसा करने में समर्थ थे। उनके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि वे किसी भी व्यक्ति के बारे में दूर से ही मौजूद होने पर भी उसके बारे में सारी जानकारी दे दिया करते थे। तिब्बत के प्राचीन मठों में अनेक बहुत ही दुर्लभ ग्रंथ आज भी रखे हुए हैं, जिन्हें पढ़कर उन पर शोध किया जाना बहुत ही जरूरी है। वहाँ एक काल विज्ञान नामक पुस्तक रखी हुई है, जिसमें बताया गया है कि पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है, संग्रीला घाटी, जहाँ जाने से कोई भी वस्तु गायब हो जाती है, अर्थात उस जगह पर आम इंसान का जाना संभव नहीं है। वहां पर अनेक गुप्त मठ बने हुए थे, जिनमें योगी अपने अंत समय में समाधि ले लिया करते थे। कहते हैं कि आज भी कुछ गुप्त मठों में कुछ योगी लामा समाधि लिए हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमारे चैनल मिस्ट्री मजा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।